स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज़ 24 में। बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बाद जो ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात करेंगे कि छठे चरण के मतदान के बाद किसकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है और किसकी पार्टी बाहर होने जा रही है। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय रखें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के दौरान जो वोटिंग हुई है, इसके अंदर 8 राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश की 58 सीटों के ऊपर आज वोटिंग हो चुकी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जहां मतदान तीसरे चरण के होने वाले थे, लेकिन छठे चरण के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी निरहुआ, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई मुख्यमंत्रियों की आज किस्मत का फैसला होने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि आज सभी मुख्यमंत्रियों की किस्मत ईवीएम मशीन के अंदर बंद होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि छठे चरण में जिन राज्यों के अंदर आज मतदान हुए हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें और बिहार पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों के ऊपर आज मतदान हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली की सभी 7 सीटों के ऊपर मतदान हो चुके हैं, तो वही उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों के ऊपर भी मतदान हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कम सीटों के ऊपर जहां मतदान हुए हैं, वो है जम्मू कश्मीर की 1 सीट के ऊपर भी आज जनता ने वोट डाले हैं। बता दें कि साल 2019 के 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीट हासिल किया था, तो वही दूसरे स्थान पर बसपा ने 4 सीट हासिल किया था। वही हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 0 सीट हासिल किया था। अब ऐसे में देखना यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है, इसको लेकर जो ओपिनियन पोल सामने निकलकर आ रहा है, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली से लेकर गोवा की सभी सीटों के ऊपर बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीत रही है और इंडिया गठबंधन कितने सीट जीतने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए डालते हैं निगाह लद्दाख की 2 सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट आता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 की सीट आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यो तो छठे चरण के अंदर 1 सीट के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर आज मतदान हो चुके हैं, लेकिन हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के पूरी सीटों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन के खाते में 6 की 6 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। तो चलिए निगाह डालते हैं पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर जनता काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की तरफ निगाह डालें तो यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। भाजपा के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र यानी कि सिक्किम की तरफ। बता दें कि सिक्किम के अंदर 1 ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन 1 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र की तरफ, तो यहां पर 2 लोकसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है और दोनों ही पार्टियों के बीच में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। निगाह डालते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के सामने आमने सामने का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। चलिए निगाह डालते हैं आसाम की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट आती हुई नजर आ रही है।
मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने तकरीबन 3 से 4 सीट हासिल किया था, लेकिन जो है ये आंकड़े बढ़कर 10 तक पहुंच चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के ये आंकड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। निगाह डालते हैं लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट के ऊपर। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट जा रही है। वही निगाह डालते हैं पांडिचेरी लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहां पर एक ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं आंध्र प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों की तरफ। बता दें कि यहां पर 5 लोकसभा सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं तेलंगाना की 14 लोकसभा सीटों की तरफ। इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट आती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के अंदर इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की तरफ। 39 की 39 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी तमिलनाडु के अंदर से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन 25 सीटों के ऊपर अपनी काफी ज्यादा मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट आती हुई नजर आ रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन 20 के 20 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन जो है 29 लोकसभा सीटों के ऊपर काफी ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और 29 लोकसभा सीटों के ऊपर जो है इंडिया गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 9 सीट आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो कुल इंडिया गठबंधन जो है 43 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि छठे चरण के अंदर कुल उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों के ऊपर आज मतदान हो चुके हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर भी मतदान हो चुके हैं। तो वही उड़ीसा की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान हो चुके हैं। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान हो चुके हैं। तो वही निगाह डालते हैं आप उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन जो कुल सीट 43 से जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 37 सीट आती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत रही है। इंडिया गठबंधन जो है 3 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी 13 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन जो है यहां पर 12 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ऊपर। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर 13 के 13 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन जो है 8 के 8 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 9 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन जो है यहां पर मात्र 5 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इंडिया गठबंधन जो है 40 से 45 सीट भी लेकर आ सकती है और पूर्ण बहुमत का आंकड़ा महाराष्ट्र के अंदर से वो पार कर सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन जो है 10 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो वही 4 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। चलिए निगाह डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर। इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 0 सीट जा रही है। तो वही एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीट आती हुई नजर आ रही है। गुजरात के 26 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। तो इंडिया गठबंधन जो है 7 सीटों के ऊपर अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। ये निगाह डालते हैं गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि यहाँ पर 2 ही लोकसभा सीटें हैं
और इंडिया गठबंधन जो 2 के 2 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आती हुई नजर आ रही है। चलिए कुल मिलाकर बात करते हैं तो 543 के अंदर से इंडिया गठबंधन ने कितने सीट जीता और भारतीय जनता पार्टी ने कितने और अन्य के खाते में कितने सीट जा रही है, इनके नतीजे आ चुके हैं। हम आपको पहले ही बताते कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए। तो वही आप यहां पर देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी 170 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो 343 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। और अन्य के खाते में कुल सीटों के बारे में बात की जाए तो यहां पर 32 सीट अन्य के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अंदर जरूर रखें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता की राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा क्षेत्र और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।